ये फिल्म शुरू होती है सोल, साउथ कोरिया से, जहां पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंस लैब में सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। कुछ म्यूटेटेड चिपकलियां जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो जमीन पर घूम रही हैं। तभी यांग गीसू नाम का साइंटिस्ट दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी जो मर चुकी है उसे फिर से जिंदा करने के लिए म्यूटेशन वाला इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि उसी लैब में कुछ गवर्नमेंट के एजेंट वहां आ जाते हैं। वो गीसू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता और अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन अचानक धड़ाम, एक भयंकर अर्थक्वेक आता है। ये अर्थक्वेक जो पूरे सोल को हिला देता है। इमेजिन करो, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, रोड्स टूट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, केओस से हर तरफ। लाखों लोग मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनका तो लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है, सर्वाइवल का चैप्टर। अब स्टोरी फॉरवर्ड जाती है 3 साल बाद, और अब सोल कोई मॉडर्न सिटी नहीं रही। ये बन गई है एक वेस्टलैंड, जहां पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ एक ही रूल है यहाँ, सर्वाइव और डाई। लोग अब ट्राइब्स में बांट गए हैं। कुछ लोग अपार्टमेंट्स की रुइंस में रहते हैं, कुछ लोग कैंप्स बना के रहते हैं। फूड के लिए लोग फाइट करते हैं, पानी के लिए मरते हैं। और यहीं पे एंटर होते हैं हमारे हीरो। चोई जिवान नाम का लड़का शिकार करने निकलता है, हाथ में बो एंड एरो के साथ। तभी उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जो खुद पानी की तलाश में जमीन पर आ गया। जिवान उसे मारने की कोशिश करता है, पर मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। इसी मुसीबत वाली घड़ी में नामसान जिवान को बचाता है और मगरमच्छ को मार देता है। मिलो नामसान से। ये बंदा है एक लेजेंडरी हंटर और बुचर। नामसान का काम है, वो हंट करता है और बुचर भी करता है। वो जाता है डेंजरस जोन्स में जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं, और वहां से लाता है फूड, वाटर, सप्लाईज अपने कम्युनिटी के लिए। लेकिन नामसान सिर्फ एक हंटर नहीं है, वो है एक प्रोटेक्टर भी। उसका एक क्लोज फ्रेंड है चोई जिवान। ये टीनेजर लड़का है जो नामसान के साथ हंट करता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और है एक 18 ईयर ओल्ड लड़की सुना। ये लड़की आर्टिस्ट है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। नामसान ने इसे अर्थक्वेक के वक्त बचाया था, और अब वो सुना को अपनी बेटी की तरह मानता है। तो एक दिन उसी बस्ती में कुछ गुंडे आते हैं और लोगों को उठा के ले जाने की धमकी देते हैं। नामसान उन्हें रोकता है और बहुत पिटाई करता है। तभी नामसान को उनके पास साफ पानी नजर आता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये पानी कहां से मिला। वो गुंडे बताते हैं कि वो टाइगर के आदमी हैं और पानी उन्हें दूर एक बड़ी बिल्डिंग से मिला है। और ये सुनकर नामसान उन गुंडों को जाने देता है। अगले ही दिन कुछ सूट पहने हुए लोग और उनकी एक सीनियर टीचर सुना और उसकी ग्रैंड मदर के पास आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। वो बताते हैं कि उनके पास खाने पीने की सब चीजें हैं और वो बच्चों और उनके पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। सुना और उसकी ग्रैंड मदर नामसान से जाने को पूछती है, और वो भी सुना के भविष्य को देखते हुए उसे जाने देता है। वो सूट वाले लोग और टीचर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, ये प्रॉमिस देके कि वो सेफ प्लेस पर जा रही हैं। रास्ते में सुना और उसकी ग्रैंड मदर को और फैमिली भी ज्वाइन करती है। वो बहुत दूर तक चल के जाते हैं। सुना टीचर से पूछती है कि हम कार से क्यों नहीं जा रहे। टीचर बताता है कि कार कुछ ही दूरी पर है। सुना टीचर को बताती है कि ओल्ड एज की वजह से उसकी ग्रैंड मदर और चल नहीं सकती। तब टीचर अपने एक सूट वाले बॉडीगार्ड को ग्रैंड मदर को अलग लेके जाने को बोलती है, और सुना को बोलती है कि हमारी क्लिनिक पास में ही है, ग्रैंड मदर वहां आराम करके कल तक हमारे पास आ जाएंगी। थोड़ी दूर ले जाके सूट वाले लोग सुना की ग्रैंड मदर को मार देते हैं। पुअर ओल्ड लेडी की कोई जरूरत नहीं थी। नामसान और जिवान ट्रैवल करते हुए उसी जगह आते हैं। उन्होंने देखा सुना की ग्रैंड मदर की डेड बॉडी वहीं पड़ी है। जिवान और नामसान का जॉ शॉक हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये वॉलंटियर ग्रुप नहीं, यहाँ कुछ और चल रहा है। अचानक वही सूट वाले 2 लोग आते हैं विटनेसेस को एलिमिनेट करने के लिए। नामसान और जिवान फाइट करते हैं इन सूट वालों से, लेकिन ये सोल्जर्स मर नहीं सकते। नामसान एक सोल्जर का हाथ तोड़ देता है, लेकिन सोल्जर कंटिन्यूस फाइटिंग जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिवान स्टैब करता है दूसरे सोल्जर को, ब्लड निकलता है, लेकिन वो अटैक करना जारी रखता है। ये कैसे पॉसिबल है? जिवान शॉक्ड है। अब लग ही रहा था कि नामसान और जिवान बच नहीं पाएंगे। इन दोनों को बचाने आती हैं ली इन हो। वो एक टफ केपेबल वुमेन है, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई। इन हो कामली कहती है, अगर इन्हें मारना है तो हेड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है। जीवन सोना के लिए डर जाता है कि वो शायद खतरे में है। नामसन जीवन को समझाता है, हमें धैर्य से काम लेना होगा, और इसी के साथ दोनों ग्रैंड मदर का अंतिम संस्कार भी करना है। सुबह हो चुकी थी और सुना और बाकी फैमिली को लेके टीचर और उसके सूट वाले सोल्जर बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। वहीं ईउन हो एक्सप्लेन करती है सब कुछ। मैं एक एफओ साजन थी। अर्थक्वेक के बाद हमारी यूनिट ने हुआंग गोंग अपार्टमेंट्स को रिवाइव किया सर्वाइवर्स के लिए, लेकिन फिर डॉक्टर यांग जी सू आया। वो एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था।
उसने प्रॉमिस किया कि वो ह्यूमैनिटी को सेव करेगा। उसने बनाई एक सीरम बेस्ड ऑन रेप्टाइल डीएनए। लोग स्लोली ट्रांसफॉर्म होते हैं माइंडलेस क्रीचर्स में। उनका पर्सनैलिटी खत्म हो जाता है। वो बस फॉलो करते हैं डॉक्टर जीसू के ऑर्डर्स। हमारी यूनिट के सब सोल्जर्स ने अग्री कर लिया एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मैं भाग गई जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है। नामसन और जीवन को सुनाई के लिए डर लगता है। नामसन यून हो को चेतावनी देता है कि अगर तुमने कोई गेम खेलने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। तभी सीन बदलता है और सुना और बाठी फैमिली अब मिलते हैं डॉक्टर जीसू से। वो उन सबका वेलकम करता है और सबको खाना पानी देने को कहता है। एक लंबी स्पीच के बाद जीसू सबको अपने रूम में जाने को कहता है। सुना अपने रूम में जाके चेक करती है। वहां भी फ्रेश पानी नहाने के लिए आ रहा होता है, जिसे देख के वो बहुत हैरान होती है। अगले सीन में नामसन, ईयुनहो और जीवन प्लान बनाते हैं कि उन्हें सुबह होते ही बिल्डिंग में घुसकर बेसमेंट में ईयुनहो के बाकी साथी को छुड़ा के फिर अटैक करना चाहिए लड़ाई के लिए। और लोग भी मिल जाएं और ईयुनहो के साथी भी छूट जाएं, पर इसके लिए उन्हें हथियारों की जरूरत है। और हथियार कहां से मिलेंगे? नामसन को आइडिया आता है, लोकल गैंग। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि दो लोकल गैंग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनमें से एक गैंग वही है जो शुरू में नामसन के एरिया में पहले आए थे लोगों को उठाने के लिए। लड़ाई के बीच में नामसन, ईयुनहो और जीवन आते हैं और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दोनों गैंग के लीडर नामसन से हार जाते हैं और नामसन एक गैंग के लीडर जिसका नाम टाइगर है उसे प्लान में शामिल होने को कहता है। टाइगर वो आदमी है जो जीसू के लिए लोगों को उठाने का काम करता है, पर नामसन से डर के वो प्लान में शामिल हो जाता है और उसी के पास से हथियारों का भी इंतजाम हो जाता है। सीन बदलता है उस बिल्डिंग में। सुना को दिखाया जाता है। सुना एक सोल्जर के लीडर से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ग्रैंड मदर शाम तक आ जाएंगी। तभी जीसू वहां रह रही फैमिली के लोगों से मिलता है और फैमिली के बच्चों के स्कोर्स का रिजल्ट बताता है और अव्वल आए बच्चों की फैमिली को और अच्छी सुविधा देने को कहता है। जब सब अपने रूम में जा रहे होते हैं, टीचर पेरेंट्स को बच्चों के बिना ही जाने को कहती है और बताता है कि अब से बच्चे 8th फ्लोर में ही रहेंगे। ये सुनकर सुना सवाल करती है कि ये बात पहले नहीं बताई गई थी, पर टीचर इस सवाल को कह के टाल देती है कि ये बात तुम्हारी ग्रैंड मदर को बताई गई थी। कुछ पेरेंट्स को बेसमेंट में लेकर जाया जाता है। पेरेंट्स वहां पर देखते हैं कि बहुत सारा पानी और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसमें कुछ मिलाया जा रहा है। पेरेंट्स भी इसे देख के थोड़े हैरान हुए। वहां पर एक काम करती महिला से नई महिला पूछती है कि ये काम हमें रोज करना पड़ेगा। दूसरी महिला जवाब देती है, हाँ, अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें ये काम रोज करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि टीचर सुना और जूये को एक क्लासरूम में लेकर जाते हैं जहां पर और बच्चे भी बैठे हैं। सब बहुत शांत हैं। टीचर सुना और जूये को सारी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। सुना क्लास को देखकर थोड़ी सी हैरान है। बच्चे सारे बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन में बैठे हैं। ना वो कुछ हंस रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं। ये देख के सुना को हैरानी होती है। टीचर सुना और जूये को अपनी सीट पर बैठने को बोलती है। बैठते ही सुना देखती है कि सब बच्चों के कान के पीछे एक कट जैसा जख्म है। इससे सुना और शक में आ जाती है। तभी डॉक्टर जीसू वहां आता है और सारी क्लास से मिलता है। टीचर जीसू को बताती है कि जूये नाम की लड़की उसके साथ लैब में काम करना चाहती है। डॉक्टर उसे लैब में आने के लिए इनवाइट करता है। इसी बीच सुना अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है कि वो कब तक आ जाएगी। टीचर उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। सुना अब और शक में आ जाता है। सुना अब ठान चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। रात के अंधेरे में जब सारे बच्चे सो रहे थे, वो चुपके से अपने बेड से उठती है। उसका बैग भी रेडी है और वो भागने की कोशिश करती है। कॉरिडोर से जाते हुए जब उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, तो एक रूम में घुस जाती है। सीन बदलता है और हमें बेसमेंट पर लेकर जाया जाता है जिसमें वही पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं। उनमें से जूये के पेरेंट्स अपनी बेटी से मिलने के लिए कहते हैं। बहुत समझाने के बाद डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ लैब में चलिए, वहीं पर आपकी बेटी से आपकी मुलाकात होगी। जिस रूम में वो जाती है वो डॉक्टर की लैब होती है। सुना डॉक्टर की लैब में देखती है कि जूये ऑपरेशन बेड पर लेटी है। उसकी गर्दन से एक तरह का लिक्विड निकाला जा रहा है और उसे बेहोशी की हालत में रखा गया है। सुना ये देखकर डर जाती है। तभी डॉक्टर और जूये के पेरेंट्स लैब में आते हैं। जूये को इस हालत में देख के उसके पेरेंट्स डर जाते हैं। जूये का फादर जूये को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी बीच में जूये को अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर डॉक्टर को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पेरेंट्स को भी मार देता है। ये सब सुना देख लेती है और वो कोशिश करती है कि वो छुपी रहे, पर डॉक्टर वहां आ जाता है और सुना को देख लेता है, क्योंकि सुना ही एक अकेली लड़की बच गई थी जिसका ऑपरेशन बाकी था।
डॉक्टर सुना को देखकर खुश हो जाता है। अब उसे लगता है कि फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा और वो सुना को पकड़ लेता है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि नामसन, यूनहो और जीवान सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डिंग पर अटैक कर सकें। वो गैंग लीडर टाइगर को ट्रक में बिठाकर और बाकी के गैंग मेंबर्स ट्रक के पीछे बैठकर बिल्डिंग में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, पर सिक्योरिटी से बचने के लिए वो ट्रक को तेजी से भगाते हैं और बिल्डिंग के मेन गेट को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और गोली चलानी शुरू कर देते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। नामसन, जीवान और यूनहो बेसमेंट में पहुंचते हैं और उस रूम में जाते हैं जहां यूनहो के बाकी साथी सोल्जर्स को कैद किया गया था। पर ये क्या, जब वो देखते हैं वो सोल्जर्स अब सोल्जर्स नहीं, अब वो अलग तरह के म्यूटेटेड रेप्टाइल्स बन गए हैं और वही सारे नामसन, जीवान और यूनहो पर अटैक कर देते हैं। नामसन समझ चुका था कि सुना को हमें जल्दी बचाना होगा। नामसन जीवान और यूनहो को ऊपर जाने को कहता है और खुद बेसमेंट से होते हुए पहले बाकी पेरेंट्स से मिलता है। वो सुना के बारे में पूछता है पर पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। फिर वो पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो 8th फ्लोर पर हैं। जीवान पहले ही सुना को ढूंढने के लिए उस तरफ जा चुका था। अब नामसन भी उस तरफ बढ़ता है। यूनहो सोल्जर के लीडर क्योनहून से टकराती है। उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, पर सोल्जर का लीडर यूनहो पर भारी पड़ता है। उसी बीच नामसन भी आ जाता है और फिर इन दोनों में बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है और नामसन क्योनहून को मार देता है। सीन बदलता है। डॉक्टर की लैब में सुना लेटी हुई है और जो लिक्विड घीसू ने सुना की गर्दन से निकाला था वो इंजेक्शन के जरिए अपनी बॉडी में लगा देता है, पर यह उसकी गलतफहमी थी। वही लिक्विड उसे डॉक्टर के लिए जहर बन जाता है, क्योंकि जिस पानी के जरिए डॉक्टर सुना की गर्दन से लिक्विड निकाल रहा था वो पानी सुना ने पिया ही नहीं था। अब यही लिक्विड डॉक्टर के लिए जहर बन चुका है। डॉक्टर की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तभी जीवान टीचर को अपनी ढाल बनाकर लैब में सुना को बचाने के लिए आ जाता है। डॉक्टर की एक बॉडीगार्ड जो लैब के बाहर खड़ी होती है वो डॉक्टर को बचाने आती है। जीवान वो बॉडीगार्ड को मारकर गिरा देती है। इतने में टीचर डॉक्टर की बेटी को अटैक में रखना शुरू करती है। डॉक्टर सारे सीरम अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इतने में नामसन वहां आ जाता है और बॉडीगार्ड से लड़ाई करता है। बॉडीगार्ड से गन छीनने के बाद नामसन गोली चलाता है और एक गोली टीचर को भी लग जाती है। वो डॉक्टर से भीख मांगते हैं कि उसे बचा ले, पर डॉक्टर उसे नहीं बचाता और एक ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक कर भाग जाता है। उस लैब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जीवान सुना को बचा लेता है। नामसन सुना और जीवान को आग से बचते हुए ढूंढने आता है और देखता है कि दोनों ठीक हैं। इतने में डॉक्टर अपनी बेटी को सूटकेस में लेकर नीचे जाता है तो वहां पर जितने भी पेरेंट्स हैं डॉक्टर को घेर लेते हैं और उससे अपने सवालों का जवाब देने को कहते हैं, पर डॉक्टर अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए सब पर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर का ये रवैया देखकर पेरेंट्स डॉक्टर से और सवाल पूछने लगते हैं और जवाब ना मिलने पर डॉक्टर को मारना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर को इस चीज से गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी गन को उठाकर सारे पेरेंट्स पर चला देता है। एक गन की गोलियां खत्म होती हैं कि वो दूसरी उठा लेता है और गोलियां चलाने में वो इतना अंधा हो जाता है कि गलती से अपनी बेटी को ही गोली मार देता है। वो गोलियां चलाते हुए पार हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर टूट जाता है और रोने लगता है। इतने में नामसन उसके पास जाता है। डॉक्टर ये देखकर नामसन पर गन चलाने की कोशिश करता है, पर नामसन उसे पहले ही गोली मार देता है। सब कुछ शांत हो चुका है। सब पेरेंट्स को अपने बच्चे भी मिल चुके हैं और इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर पेरेंट्स और खुश हो जाते हैं। नामसन, जीवान और सुना उसी घर पर चल पड़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। रास्ते में सुना अपनी ग्रैंडमदर को आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़ती है और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर मोर मूवी एक्सप्लेनेशंस। कमेंट में बताओ आपको मूवी कैसा लगा, कौन सा सीन बेस्ट लगा, नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग मूवी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग और हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करो।